बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ओमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। आप तमाम बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़ के। तो यहाँ देखिए जनाब, इरफ़ान कितनी नज़ाकतों से प्याज छील रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है इरफ़ान की जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। तो ये देख सकते हैं मेरे सूजन वगैरह कितनी आ रही है फेस पे। आंखें भी मेरी सूज रही हैं रोते रोते। पूरी रात हो गई मुझे रोते रोते। अज़ल्फ़ा भी पूरी रात रोती रही है, इतना शदीद ये पेन था। और मेरा चेहरा भी आप देख सकते हो कैसा अजीब सा हो गया है क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था। अभी तो जब हमने चेक कराया तो बुखार जो है वो 102 था, लेकिन रात में बुखार बहुत तेज़ था जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात हो गई जागते जागते। अज़ल्फ़ा भी जाग रही थी और मैं भी जाग रही थी। इस तरह की कैफियत हो रही थी हमारी। ये चिकनगुनिया जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही शदीद किस्म का ये बुखार। और इतनी गर्मी में हम लोग ये रज़ाई ओढ़ के लेटे हुए थे। अज़ल्फ़ा को भी 103 बुखार हो गया था और मुझे भी 102 बुखार था। अभी दोबारा से हम सुबह दवाई लेकर आए हैं और इतनी सारी मेडिसिन दी हैं। ये मेरी टेबलेट्स हैं जो कि मैंने अभी एक एक खुराक खाई है। और ये अज़ल्फ़ा के फ़र्स्ट टाइम अज़ल्फ़ा ने ये टेबलेट्स खाई हैं, वरना बच्चों को तो सिरप ही मिलता था, लेकिन अभी जो है वो दवाइयाँ उसने इतनी मुश्किल से खाई हैं। ये बुखार उसको बहुत तेज़ था। डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाके फ़ौरन इनको नहलाएं। तो जब हम दवाई लेकर आए हैं तो घर आकर दोनों नहाएं। डॉक्टर ने कहा कि आप भी नहाओ और अज़ल्फ़ा को भी नहलाओ। तो दोनों ने नहाया है। तो अब थोड़ी सी तबीयत जो है वो बेहतर लग रही है, लेकिन जॉइंट पेन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल बहुत शदीद पेन हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। तो इरफ़ान मेरी शुगर चेक कर रहे हैं क्योंकि मुझे डाउट था शायद मेरी शुगर बढ़ी हुई है। वैसे तो मुझे कभी लाइफ में शुगर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वक्त और हालात जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो मुझे अपने अंदर कुछ फीलिंग इस तरह की आ रही थी, तो मैंने डाउटफुली जो है वो अपनी शुगर चेक करवाई, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर नॉर्मल थी। मुझे इस तरह लग रहा था जैसे इस बुखार की वजह से मुझे अपने पैरों में सनसनाहट सी महसूस हो रही थी जो मुझे सोने ही नहीं दे रही थी, ना दिन में ना रात में। बहुत ही ज़्यादा बेचैनी मुझे हो रही थी और ये कैफियत मैं बता नहीं सकती। तो इरफ़ान ने फिर कहा कि मैं तुम्हारी शुगर चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर बिल्कुल ठीक थी और अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे शुगर से। शुगर एक मूज़ी मर्ज़ है जिसमें मुब्तला इंसान जो है ना वो सोच सोच कर ही अपने आप को हलकान कर लेता है। तो यहाँ हाँ, इरफ़ान ने 2 दिन की छुट्टी की हमारी वजह से, और इरफ़ान जो है वो पूरे 2 दिन हमारी खिदमत करते रहे। और हस्बैंड और वाइफ़ ही होते हैं जो मिलकर चलते हैं, और अगर दोनों में से एक भी बीमार हो जाए तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा परेशान हो जाता है। और वाकई ये बात सही कही है किसी ने कि अल्लाह पाक भी उतनी ही तकलीफ़ देते हैं जितनी बर्दाश्त हो सके। इरफ़ान यही कह रहे थे कि अगर मैं भी पड़ गया तो फिर हमारी फ़ैमिली का क्या होगा। हम थी मेरी हालत अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे काम भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये इरफ़ान ने बनाया था कीमा, और कीमा क्योंकि इसलिए बनाया था, मुंह बहुत ख़राब हो रहा था, अज़ल्फ़ा का भी टेस्ट ख़राब हो रहा था, मेरा भी। कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं बुखार की वजह से पता ही नहीं चल रहा हम क्या खा पी रहे हैं। तो इरफ़ान ने कीमा बना लिया था तो वो हम लोग खा चुके थे। तो दोपहर में मैं ये गर्म कर रही थी और यहाँ ये साशे अज़ल्फ़ा को दिए थे तो उसमें से मैंने भी पी लिया था। मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी तो ये पीकर मैं फ़्रेश हो गई थी। विटामिन डी के साशे थे ये। इरफ़ान साहब आज बना रहे हैं खाना। क्या बना रहे हो आज? आज बन रही है सिंधी बिरयानी। ओहो जी, आज बना रहे हैं इरफ़ान सिंधी बिरयानी। अभी ये मसाला भून रहा है। अच्छा, और सिंधी बिरयानी में गोश्त नहीं डाला क्योंकि हमारे मुंह के टेस्ट इतने ख़राब हो रहे हैं कि कोई टेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का। तो बस आलू वाले ही बना रहे हैं। मसाला जो है वो सिंधी मसाला डाल दिया है इरफ़ान ने, साशे वाला। और आज हम खाएंगे जनाब इरफ़ान के हाथ का मज़ेदार खाना। ये दूसरा खाना है मेरे हाथ का। पहले क्या पकाया था? और अभी ये सिंधी बिरयानी। पहले क्या बनाया था? कीमा। हाँ, अभी परसों भी इरफ़ान ने ही बनाया था खाना, और यकीन करें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था। तो आज बस बना रहे हैं इरफ़ान सिंधी बिरयानी।
ये अभी चावल लेकर आए हैं, साथ में खीरा, दही और ये हैं आलू बुखारे। आलू बुखारों से भी सुना है कि मुंह का टेस्ट अच्छा होता है। आलू और बुखारा वैसे ही खाओ एक तो। हाँ खाते हैं, काफ़ी अच्छा है ये साशे। तो ये मैंने अभी पिया है गिलास में हल करके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मच्छरों से ख़ुद भी बचें, बच्चों को भी बचाएं। और अगर किसी पेशेंट का सुन लें कि उसको चिकनगुनिया है तो प्लीज़ उसको देखने ना जाएं, क्योंकि जब आप जाओगे तो ज़रूर आपको वो वायरस लगेगा और वही वायरस आपकी फ़ैमिली को भी मुतासिर कर सकता है। तो बजाय आप उसके कि उसकी अयादत के लिए उसके घर जाएं, आप फ़ोन पर रब्ता रखें, फ़ोन पर आप हाल चाल पूछ लें। यही गलती मैंने भी की थी, जबकि मेरी सिस्टर को चिकनगुनिया हुए 1.5 माह हो चुका था, मगर वायरस उनके अंदर था। मैं 1.5 माह बाद उनसे मिली और उनकी कंडीशन भी मुझे सही नहीं लग रही थी, वो चल फिर नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा उनके पाँव में, घुटनों में बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन जब हम पहुंच गए थे तो मिलना ही पड़ा, जाहिर सी बात है। वहाँ से आने के दूसरे दिन ही हम लोग बीमार पड़ गए और पूरी फैमिली पड़ी। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये वायरस लाजमी लगता है। वाले दिन तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दिन बुखार की शिद्दत ज़्यादा थी। चलो अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर। हाँ अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर है। अभी भी मुझसे यहाँ इतनी देर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये दर्द थोड़ा अड़के में जा, विटामिन वाली चीज़ें बंदा खाए। पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, डॉक्टर ने भी कहा था पपीता खाएं, और सेब कोकोनट वाटर है। हमारी एक सिस्टर है इंडिया से, उन्होंने भी मुझे कहा था कि सिस्टर आप कोकोनट वाटर पिएं जितना हो सके, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो लेकर आना कोकोनट वाटर ना। हाँ ले आओ। तो जी हमारी गर्मा गर्म सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है, भाप उड़ाती हुई। साथ मैंने बनाया था ये रायता। आज रायता जो है बस सिंपल सा ही बना लिया, दही में खीरा और प्याज मिक्स कर लिया था और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। इंस्टेंट रायता हमारा रेडी है और ये है हमारी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी। अज़ल्फ़ा खा के बताएगी। खाओ। बहुत मज़े का है, बिरयानी मज़े की बनी है। हाँ अच्छी बनी है, मज़ेदार बनी है। चलें जी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जी ये देखें अनाइज़ा के फ़ेस पर इस वक्त बारीक वाली खसरा निकली हुई है। अभी बुखार से मेरी बच्ची उठी है और इसके जिस्म पे, पूरे जिस्म पर जो है ना ये निकल चुकी है बारीक वाली, जो 2.5 दिन की होती है। तो अभी मैंने अपनी सास और जेठानी से पूछा था कि क्या करें, क्या एहतियात करनी चाहिए इसमें। और इसके पूरे जिस्म पर हो रही है, सर से लेके पाँव तक। दिखाओ ना, सीज़न होता है इसका, ये सीज़न में ही होती है, मौसम में जो है ना ये बच्चों को, बड़ों को निकल जाती है। तो मैंने अभी नीम मंगाया है। नीम बड़े बूढ़े कहते हैं भाई, बुज़ुर्गों का कहना भी सही होता है, टांगेंगे इधर, क्योंकि नीम कड़वा होता है और इसकी कड़वाहट से जो है ना काफ़ी बीमारियों से शिफा होती है। तो ये अभी 2.5 पत्ती जो है वो मैं अनाइज़ा के गले में भी डालूँगी। तो मैं ये डाल देती हूँ उसके गले में। खसरा एक जानलेवा मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाता है, तो अपने बच्चों का और अपना बहुत ख़याल रखें, छोटे बड़े बच्चों की हिफाजत करें। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है खसरा, और कहते हैं कि जिस बच्चे को खसरा हो जाए उसे अच्छे से खुशबू वाले पाउडर लगाएं, और खुशबू वाली चीज़ों से ये खुशी खुशी आती है और खुशी खुशी जाती है। साफ़ सफाई का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और गर्म चीज़ों से और तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करवाएं। तो यहाँ मैंने 2.5 पत्ती ले ली थी, और 2.5 पत्ती लेकर जो है मैं अनाइज़ा को अब उसके गले में डाल दूँगी। और ये 2.5 पत्ती डालने से ये होता है कि इससे जो है हिफाजत रहती है, क्योंकि ये नीम जो है वो कड़वा होता है और नीम के पत्तों में बहुत शिफा होती है। दिल्ली में भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, और घर घर में जो है वो चिकनगुनिया, डायरिया और ये टाइफाइड, नमूनिया, ये सब आम हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक की हिफाजत करने वाले हैं। एक बीमारी से जान नहीं छूटती कि दूसरी बीमारी लपेटे में ले लेती है।
बस जी जो अल्लाह पाक को मंजूर हो। और यहाँ अनायज़ा खुशी खुशी देख रही थी कि पता नहीं क्या मेरी मम्मा मेरे साथ कर रही हैं। तो पहले तो पूछ रही थी कि ये क्या है, क्या मैं मेमे हूँ, मुझे आपके पत्ते खिलाओगी? तो मैंने कहा मैं आपको खिलाऊंगी नहीं, आपके गले में डालूंगी। तो फिर खड़ी हो गई और खुशी खुशी जो है उसने ये गले में डाल दिया। मैंने कहा आपको एलर्जी हो रही है ना, तो इससे सही हो जाएगी। तो फिर वो खामोशी के साथ खड़ी हो गई। बच्चे भी जो है ना हर बात में अपना एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ मैंने उसके गले में डाल दी है। और वैसे तो इसमें गोल्ड की कोई चीज़ डालते हैं, तो गोल्ड की चीज़ तो मेरे पास कोई थी नहीं, सिर्फ 2.5 पत्ती नीम की थी, तो मैंने वो डाल दी। अल्लाह पाक इसी से हिफाजत करने वाले हैं। और यहाँ मैं तोड़ रही हूँ पत्तियाँ ये दरवाज़े में लटकाने के लिए। तो अच्छे से काफ़ी सारी पत्तियों की हम इस तरह की एक गांठ बांध लेंगे ताकि ये पत्तियाँ जो हैं वो बार बार गिरे ना। तो मैंने ये वाइट पट्टी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसी से ही बांध ली। अब तो जी ये हमारी नॉट बन चुकी है अच्छे से। और यहाँ पर इरफान लगा रहे हैं दरवाज़े में। चाहे तो अंदर की साइड लगाएं या बाहर की साइड लगाएं, ये कोई मैटर नहीं करता, बस कमरे में होनी चाहिए और घर के अंदर ही होनी चाहिए। तो एक हमने यहाँ लगा ली और एक बिल्कुल हमने मेन जो हमारा नीचे वाला दरवाज़ा है ना, जहाँ से इंटर होते हैं, वहाँ पे भी मैंने लगवा दिए। क्योंकि जेठानी की भी छोटी बेटियाँ हैं, तो एहतियातन उनको भी मैंने वो पत्ते दे दिए थे कि आप भी लगा लो। और यहाँ हो गई थी जनाब रात, और रात में मैं तल रही थी कबाब फ्राई कर रही थी। और क्योंकि दोपहर में तो बिरयानी थी, सिंधी बिरयानी, तो उसके साथ इरफान ने कहा कि कबाब फ्राई कर लो। तो जनाब कबाब फ्राई हो चुके हैं हमारे और रात के खाने की तैयारी हो रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।